कव्वे मियाँ बोलते हैं तो सुना है कि जब सुबह सुबह कव्वे मियाँ बोलते हैं तो खुशखबरी आने वाली होती है। अकल ढंग से आई नहीं है, रिश्ते की फिक्र है। क्या मतलब? रिश्ते नहीं आते, रिश्तेदार आते, रिश्तेदार। रिश्तेदार तो हमारे हैं ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे रिश्तेदार? हाँ वैसे ये बात भी है। लो अब तो रिश्तेदार भी नहीं आएंगे, तुम्हारा कव्वा जो चुप हो गया। उसे तो चुप होना ही था, तुम जो कव्वे की तरह काएं काएं किए जा रहे हो। अच्छा चलो अब अंदर जाओ, मुझे लिखना है। अगर स्कूल टाइमिंग पे थोड़ा सा पढ़ लेती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम बहुत बकवास नहीं कर रहे हो? कह रही हूँ ना अंदर जाओ, मतलब अंदर जाओ। जा रहा हूँ। वो आपकी वो 50 में मिल जाएंगे? क्यों? तुम्हारे और मेरे ख्यालात तो मिलते हैं नहीं। कैसे सोच रहे हो कि 50 रुपए मिल जाएंगे? देखिए अल्लाह मियां ना बच्चों की दुआ सुनते हैं और मैं उनको बोलूंगा कि आप ही का जो कव्वा जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच हो जाए। प्यारा भाई मेरा गुलू गुलू। ओए ओए क्या, इधर आओ, जाओ अंदर जाओ, जाके 100 रुपए लो। 50 रुपए तुम्हारे और 50 रुपए के मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आना, लेकिन गरम गरम होने चाहिए। पिछली बार भी ठंडे लेकर आए थे। जाओ। गुड बॉय। कितनी बार तुम्हें कहा है कि इसको इतने पैसे मत दिया को, पहले घर में। हमारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे। एक वही तो है जिसको ये परेशानी नहीं है, रहने देना उसे खुश। मैं भी कब चाहती हूँ मगर परवरदिगार पर छोड़ दें। आपको पता है मुझे नई ट्यूशन मिली है। सच? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है। तुम्हें किसने खबर दी है? बताओ तो सही मुझे। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अब टर्न करना, सीधा जाना। उल्टे हाथ ले, नहीं बल्कि सीधे हाथ ले लो, बल्कि हाँ सीधे हाथ नहीं बल्कि सीधे ही जाना। यार भाई नहीं करो यार, परेशान हो गया। अरे ये मतलब यहाँ से मोड़ ले उल्टे हाथ ले। यार आपको पता नहीं पता तो आप निकले क्यों घर से? अरे मुझे पता है लेकिन पते का पता नहीं पता है। ओ भाई, ओ डबल डेकर, सुनना यार। थैंक यू यार, आप रुक गए। आपको बच्चों से बात करने की तमीज नहीं है? सॉरी यार, वो एक्चुअली आप सुन नहीं रहे थे तो मुझे लगा आपको आपकी जिसामत के हिसाब से बुलाना चाहिए। सॉरी, वो एक्चुअली आप भी 2 नंबर हो ना, मतलब 2 नंबर ब्लॉक में ही रहते हो ना? हाँ। तो यार मैं यहाँ एक घर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मुझे। आप मदद करोगे मेरी? एक पुराना सा क्लासिक सा घर है, बड़ा सा, और उसके सहन में एक बहुत बड़ा ऊंचा पुराना सा दरख्त है। सब घर देखा है? पुराना सा घर है? हाँ। क्लासिक सा, सॉरी। हाँ क्लासिक सा घर है। उसके सहन में पुराना सा दरख्त है। हाँ। आपको घर में से किसी का नाम पता कुछ? यार आंटी का नाम मुझे बताया तो था मेरे अब्बा ने। हाँ, करीना आंटी, जरीना आंटी। उनके 2 बच्चे भी हैं, काले पीले से बदतमीज से बच्चे, हर वक्त शोर करते रहते हैं। शायद तू घर ऐसा देखा हो जिससे शोर आता हो। जरीना आंटी? हाँ। तो काले पीले से बच्चे? हाँ। शोर बहुत करते। अरे हाँ, आपको पता है? हाँ। अरे वेरी गुड, मुझे प्लीज उनका एड्रेस बता दे यार। यहाँ से सीधा जाना है आपने? मुझे लगा था यहाँ वाला घर है उनका। यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, कोने वाला घर तो बिल्कुल भी नहीं है। Okay. आपको यहाँ से सीधा जाना है। सीधा जाना? दिख रहा है ना कव्वा? हाँ दिख रहा है। उसको इग्नोर करके आपने फिर भी सीधा जाना है। फिर भी सीधा जाना है। फिर आपने वहाँ से लेफ्ट होना है। लेफ्ट होना है। लेफ्ट होने के बाद आपको थोड़ी देर बाद दिखेगी फाटक। फिर वहाँ से आपने सीधा जाना है और फिर वहाँ से आपने हो जाना है राइट। उसके बाद राइट हो जाना है। हाँ। उसके बाद जो लेफ्ट वाला घर है ना, हाँ, उसके साथ वाला घर, यानी कि लेफ्ट वाले के सामने वाला घर है। साथ वाला घर है। लेफ्ट के साथ वाला घर है। हाँ। ओके, मतलब मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा लेफ्ट लूंगा तो सामने फाटक आएगा तो उससे आगे जाऊंगा तो सीधा जाऊंगा के बाद राइट जाऊंगा, राइट जाने के बाद लेफ्ट पे के साथ वाला उनका घर है। हाँ। अरे वाह यार, सो क्यूट, बहुत शुक्रिया। पता है मेरे अब्बा का घर है, मतलब मेरा अपना घर है। एड्रेस मेरे को पता नहीं था और कब्जा करके बैठे हुए हैं वो लोग। आज ना तेरी वजह से दोस्त मुझे मेरा घर मिल जाएगा।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अम्मा चलो। क्या कहा आपने? इतनी देर से आप खुद अपना घर ढूंढ रहे थे? अब हाँ, पर एड्रेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत आला। कोई बात नहीं, चलो चले, चलो। पता अभी पता चल गया। अभी यहाँ से घुमाएंगे, फिर वहाँ से सीधा जाएंगे जहाँ कौवा बैठा हुआ है, वहाँ उसको इग्नोर करेंगे, फिर थोड़ा सीधा जाएंगे। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दें। क्या थोड़ा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे हम खुद इस घर में किराए पर रहते हैं और किराए के मकान को मजीद किराए पे कैसे दे सकते हैं? मुझे लगता है कि इस पुराने घर में रह के ना आपके ख्यालात भी पुराने हो गए। खुद सोचो, जब वो शहजादा अपने घर वालों से लड़कर आएगा तो एडवांस में हमें मुंह मांगी रकम देगा और फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। ये जो मोटी रकम वाले शहजादे का ख्याल तुम्हारे मोटे मोटे दिमाग में आया है ना, कल को वो पैसे वापस नहीं मांगेगा, बल्कि जाते हुए तुम्हारे लिए हाथ भी मांगेगा रिश्ते के लिए, है ना? हाँ ना, वाह क्या बात की आपने। वाह, ये मुझे दीजिए। मैं तो सोचती हूँ कि हम दोनों को चाहिए कि हम दोनों मिलके कहानियां लिखें, रोमांस से भरपूर। हम कहानियां लिखेंगे, लोग पढ़ेंगे, हम और कहानियां लिखेंगे, लोग और पढ़ेंगे, हम कहानियां खाएंगे। देखो लड़की, ये जो तुम्हारी छोटी मोटी कहानियां छप जाती है ना, जो तुम दिन रात पढ़ती रहती हो, असल जिंदगी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई मुख्तलिफ नहीं, आप देखिएगा, एक शहजादा आएगा जो ऊपर वाले पोर्शन में रहेगा, हमारे सारे फैसले हल हो जाएंगे। आएगा। आ गया भाई, आ गया, आ गया। कौन आ गया? तुम्हारे ख्वाबों में सीधा था। ओ मेरा मतलब घर के मालिक मकान आ गया। बड़ा बदतमीज इंसान था। कहते देर एक आंटी रहती है, उनके 2 बच्चे काले पीले, उसमें घर किधर है? उसने तुम्हें काला कहा? नहीं 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 नहीं, मुझे काला नहीं कहा, उसने आपको काला कहा, क्योंकि आप पहले पैदा हुई है तो पहले आप काली हुई ना। हाँ, उनके बच्चे बकवास मत करो अपनी। क्यों आए वो? आया होगा वो हिसाब किताब करने। हम भी तो इतने अरसे से इस घर में पंजे गाड़ के बैठे हुए। हिसाब तो मैं करूंगी उसके साथ। अभी कहाँ है वो? उसको मैं दूर मोहल्ले के कोने में गलत कर बताया। बहुत बुरी बात है, पता नहीं बेचारा क्या करने आया था। किराया बढ़ाने आया होगा, हमारे साथ रिश्तेदारी करने तो आया नहीं होगा। जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अकल का काम किया। गुड बॉय, गुड बॉय। समझ गए? कम सुनिए। कौन है? आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ? हमें आपका मंजन नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मंजन? मैं आपको मंजन वाला दिखाई दे रहा हूँ। सोया कौन है? अम्मी कोई सर्फ पाउडर बेचने वाला है। चलो चलो जाओ यहाँ से। ओ मैडम, मैं आपको इस हुलिये में साबुन बेचने वाला सेल्समैन लग रहा हूँ? नहीं, आप मुझे इस हुलिये में सुपरमैन लग रहे हैं। सुनो, आप अगर घर के अंदर एंटर होने की कोशिश की ना तो पैर पकड़ने पड़ जाएंगे। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। जी मैं समझ गया, सर आप ही मेरी एक बात समझ जाएंगी। अंदर जाइए और किसी समझदार को बुलाकर लेके आइए। तुम्हें मैं शक्ल से उल्लू लगती हूँ? तकरीबन। जी फरमाइए, क्यों तशरीफ लाए आप? आप सरीना आंटी हैं? अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस सांप के बच्चे को क्यों दूध पिला रही हैं। दूध नहीं पिला रही हूँ, चाय पिला रही हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा उस बेचारे ने तो आज से पहले हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। मैं आपको बता रही हूँ, आज शक्ल दिखाई है, कल औकात दिखाएगा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसा कह रही हो? कि मुझे वो शक्ल से मक्कार लग रहा है। अब अच्छा मेरी बात सुने,
दुबई, ट्रिपल एक्सल साइज के मॉडल। तुझे क्या लगा था घर नहीं पहुंच पाऊंगा मैं? पहुंच गया ना। पर जो तूने किया है ना, उसके लिए तुझे पता है, शर्म आनी चाहिए तुझे, बहुत ढेर सारी शर्म आनी चाहिए, बेशर्म। आपको इंग्लिश आती है? आती है। क्यों? सेम टू यू। देख, जो भी तूने किया है ना, कान खोल के सुन ले, या मैं इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं। सेम टू यू। स्कूल में सेम टू यू ही सीखा है सिर्फ। आंटी, अरे इसकी क्या जरूरत थी? वाकई इसकी क्या जरूरत थी? बेटा बिस्मिल्लाह करो ना। जी। वैसे आजकल समोसे खाने नहीं चाहिए, पता नहीं किस किस चीज का कीमा मिला देते हैं इसके अंदर। कोई बात नहीं, आप लोग भी खा चुके होंगे और जिंदा है ना, मुझे भी कुछ नहीं होगा। बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम किस मकसद के लिए आए हो यहाँ? तो मैं भूल ही गया। आंटी, वो एक्चुअली मैं बहुत ही अच्छे काम के लिए आया हूँ। वो मैं दरअसल वो मैं आप ही का हाथ मांगने आया हूँ ना, तभी तो सुबह से कभी कह लगे हुए थे। ऐसे चेहरों पे ना जोया वैसे भी हाथ खींच देती है। देखिए, ज्यादा खींचने तानने की ना जरूरत नहीं है। अरे मैं वाकई बहुत अच्छी बात करने आया था। वो दरअसल आंटी वो मेरे पहले बोलना तो सीख ले बेबी, उसकी बाद आके कोई बात करना ना। सोया। आंटी, आपकी बेटी के साथ ना वाकई कोई मसला है। क्या प्रॉब्लम है आपका? आप क्यों बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? अरे आप तो जानती भी नहीं हो मैं कैसा इंसान हूँ। क्योंकि पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम जरूर कोई बुरी खबर लेकर आए होगे। आखिरकार मकान मालिक के बेटे जो हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं कोई बुरी खबर लेके नहीं आया। मैं तो बल्कि बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक किस्म की मैं आप लोगों के लिए ऑफर लेके आया हूँ। बताओ मैं रेडी? रेडी? अरे आप लोग बहुत जल्द ये घटिया सा मकान छोड़ के बहुत ही फैंटास्टिक घर में शिफ्ट होने वाले हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मजा आया ना? आया ना? मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग जल्दी से ये घर खाली कर देंगे तो किसी अच्छे घर में ही जाएंगे ना। जुहेब, इसके सामने से ये समोसे और चाय हटाओ, क्योंकि इसको तो इतनी भी तमीज नहीं कि किसी घर का नमक खाते हैं तो उनके साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते। सोया। नमक? घर? काहे का नमक? नहीं मतलब कितना नमक खा लिया होगा मैंने? और वैसे भी कोई भी ये समोसे खा के बता देगा कि किसी सस्ती बेकरी के घटिया से समोसे हैं ये। मतलब सॉरी आंटी, लेकिन ऐसा ही लग रहा है मुझे। और घर घर जो आप कर रही है मैडम, मेरा घर है ये। मेरा है। मेरा घर है ये घर मेरा है। हाँ, अब आपका घर है ये। ओह सोया बस। इट्स ओके आंटी, आपका घर है, डन। आप जल्दी से अपना घर खाली कर दो बस। ओ, तुम औकात से बाहर हो चुके हो, इसलिए बेहतर है कि तुम इस घर से भी बाहर निकलो, समझे? सोया। माँ। आंटी जी, ये रास्ता ऊपर जाता है? जी हाँ बेटा, ये ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन अगर तुम्हें ऊपर जाने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें इससे भी ऊपर भेज सकती हूँ। भेजूं? अरे नहीं 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 नहीं, वो दरअसल वो ऊंचाई से मुझे डर लगता है, हाइट फोबिया है मुझे भेजना ही चाहती हैं तो जितने इखलाक से और तमीज से आपने मेरे लिए घर का दरवाजा जब मैं आया था तो खोला था, फिर से खोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बैठो बैठो। अरे ये समोसे कोई बात नहीं आंटी। खा लिया, चलो वो चलो। हाँ हाँ बस आप दरवाजा खोले तो चलो। दरवाजा खोल दो कि नहीं? देखो मैं जाने के लिए ही आया, सीधी बात है। और ऐसे भी जाऊंगा मैं नहीं, जाओगे तुम लोग। इतने सालों से मेरे घर में बिना किराए के रह रहे हो, अब मैं किराया नहीं लूंगा, सीधा पूरा मकान ही लूंगा। देखो, अगर तुमने अभी अभी ये दरवाजा नहीं खोला तो इस दरवाजे के साथ मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ दूंगी। आप ही मुंह और दरवाजा तोड़ने से अच्छा इसकी हिम्मत तोड़ दे। पता है कैसे? कैसे? देखिए, हम बाहर से ना इसके दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं, ये अंदर बंद रहेगा, 2-3 दिन भूखा रहेगा ना, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। ओए, दरवाजा लॉक मत करना, साफ बता रहा हूं मैं। ये 2 रुपए का दरवाजा ना तो मैं आसानी से तोड़ लूंगा,
पर अगर मुझे लॉक किया तो याद रखना, मैं गटर का पानी बाल्टी में भर के ना मेन टैंक में मिला दूंगा। फिर जब नहाओगे ना तो ऐसी खुशबू आएगी, भूलोगे नहीं कभी। यार तो कर दो, कौन सा हमारा घर है, चलो आप ही। हेलो हेलो, कमीने दूसरों के घरों पे कब्जा करते हैं और फिर लॉक भी करते हैं। यहाँ तो कमरा है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दें कि हमारे घर गुंडा घुस गए, इसी बहाने उसको घर से तो निकालेंगे ना। कौन पड़ेगा ये पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्रों में? और वैसे भी वो हमारे घर में नहीं घुसा, हम उसके घर में घुस के बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो जोया तुम। अरे 20 साल से हम इस घर में रह रहे हैं और 1,500 रुपया किराया देते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और बाज़ दफ़ा तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हम किराया भी नहीं देते। इसलिए बेहतर है कि हम ये घर खाली करके चले जाते हैं। नहीं, घर खाली नहीं करना, क्योंकि अब बात आ गई है इज्जत पर। देखते हैं कि वो ज्यादा जिद्दी है या हम ज्यादा ढीठ। पूरे मोहल्ले को पता है कि तुमसे ज्यादा ढीठ कोई नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब देख लें कि यही ढीठ इससे घर खाली करवा कर रहेगी। ये लो मेरे प्यारे भाई, बिरयानी खाओ, मजेदार गर्मा गर्म बिरयानी। ओए वो क्या बिरयानी है, उफ, खाओ खाओ। क्या खुशबू है, ओए ओए ओए, बहुत मजे की बिरयानी है, बहुत मजे की। आया लेग पीस, लेग पीस तुम्हारा फेवरेट। चलो शाबाश, एक और बाइट, एक और बाइट, चलो जल्दी से। गर्मा गर्म, ये देखो इसमें चिकन आलू है। आया, मैं मर तो नहीं जाता। जिनकी गैरत मर चुकी हो ना, वो इतनी आसानी से नहीं मरते। मजेदार बिरयानी, मसालेदार चिकन लेग पीस के साथ। तुम फिर से देखो, आएगा। देखो, आजा। लो लो मेरे प्यारे भाई, खाओ, पेट भर के खाओ। नती दो, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं, किसी को इस तरह बंद करके भूखा रख के खुद यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बिरयानी खा रहे हो? याद रखना, मेरी आंतों से भी बद्दुआ निकलेगी तुम लोगों के लिए, याद रखना, और खास तौर पे तेरे लिए। बद्दुआएं दो या गालियां निकालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक मुफ्त मशवरा है कि इससे पहले तुम्हारी जान निकले, जाके पहले कुछ पेट भर के खा लो। हाँ, ओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी स्कीम समझता नहीं हूँ? मैं कहीं बार बार जाके अपनी भूख नहीं मिटाने वाला। याद रखना, खाना तो मुझे 3 वक्त का तुम लोग ही दोगे। लगता है कि भूख असर दिखा रही है। याद रखना, मेरी बद्दुआ भी असर दिखाएगी, और अगर इस तरह यूं भूखा पड़े पड़े मैं मर गया ना, तो जब पुलिस आएगी ना तो तुम दोनों को पकड़ के लेके जाएगी, और फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। पहले शक्लें इतनी अजीब सी हैं, फांसी लगेगी ना तो आंखें बाहर आ जाएंगी, याद रखना। वैसे एक तरीके से ये भी अच्छा है, जिंदा ना सही, मुर्दा हालत में भी यहाँ से बाहर तो जाओगे। तालियां मार रहे हो? सुनो ना, थोड़ी सी खिला दो ना प्लीज, इतनी सी दे दो। तुम खाओ। मुझसे पूछो भूख कितनी बुरी बुला। देखो प्लीज दे दो थोड़ी सी। उफ मोटू, मुझे लगता है कि इसकी बकबक तो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन हमारा तो पेट भर गया है ना। चलो आओ अंदर चल के मूवी देखते हैं, फिर हम आराम से सो जाएंगे। तो ये वाली जो बची है यही दे दो। ये गरीबों में बांट देंगे। गरीबों में बांट देंगे। और तुम सोना आराम से अपने पेट के चूहों के साथ। ओ हाँ, हमने इसे ये तो बताया ही नहीं कि इस कमरे में भी बहुत सारे चूहे हैं जो बहुत जोर से काटते हैं। नहीं नहीं, एंजॉय। तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? नहीं। चूहा लाइफ। अरे मरोगे, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। चाय पी ली तुमने? जी। अच्छा सुनो, तुमने कहा था ना कि तुमने कोई नई ट्यूशन ली है, तो कब से जाना शुरू करोगी? वो तो मैंने शुरू कर भी दी, ऑनलाइन क्लासेस है ना। अच्छा,
तुम्हें जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, घर से पढ़ाओगे। जाना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ अपने लैपटॉप तक। आंटी, आंटी वो एक्चुअली मैंने पूछना था कि एक कप चाय और मिलेगी क्या? एक कप चाय और? इसका मतलब आप इससे पहले भी चाय दे चुकी हैं? और नहीं तो क्या, बल्कि आप तो चाय पे इतरा रही हैं, आंटी ने तो आज मुझे पेट भर के नाश्ता भी कराया। क्या? आपने इसको नाश्ता करवाया? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा तो घर पे आए हुए किसी भी भिखारी को खाली पेट नहीं जाने देते थे। अरे ये तो फिर हमारा अपना है ना। अपना? अरे वाह वाह वाह, देखिए इतने अच्छे इंसान थे अंकल, काश आपकी बेटी भी अपने बाप पे चली जाती। वैसे आंटी, आपने कभी पता किया, अक्सर औकात ना हॉस्पिटल वाले बच्चे बदल देते, मुझे लगता है इनके केस में भी यही हुआ है। मैं तो अब्बा जी पे नहीं गई, लेकिन तुम्हें जरूर अब्बा जी के पास भेज सकती हूँ। भेजूं? अरे पागल हो गई। हाँ हाँ जानता हूँ मैं, आप कितनी जोर से हमें कहीं भेजना चाहती हैं। अरे भेजने से मेरे भेजे में एक बात है। वैसे आंटी, आज दोपहर के खाने में क्या पका है? क्योंकि नाश्ता करने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया मुझे कि आप खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं। आज बना है दाल चावल और तुम्हारे लिए खास तौर पे साइनाइड की चटनी। भिजवाऊं? हाँ खाएंगे खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, बल्कि काम करेंगे, सब मिल बैठ के खाएंगे, मजा आएगा। यार, ये अम्मी ने सारा प्लान खराब कर दिया। अम्मी नरम दिल है और मैं इसके साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतना चाहती। तो फिर बता, इसके नाम की बोरी तैयार कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मगर तुम ये पता लगवाओ कि कौन है वो जो ये काम कर सकता है। मुन्ना चाचू! वाह, क्या तेज करवाई है ये छुरी तुमने। ओह, देखो, तुम्हारे लिए तेज करवाई है। ये वही छुरी होगी जिससे तुम्हारा काम तमाम किया जाएगा। इससे बड़ी छुरी नहीं मिली थी, तलवार ही तेज कर लो। तुम्हारे लिए इतनी भी काफी है। अभी तुम हमारे मुन्ना चाचू को नहीं जानते, उनके लिए क्या छुरी और क्या तुम। वैसे अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दो, कुछ खाना पीना है, क्योंकि हम लोग मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करते हैं। क्यों मोटू? वैसे आपने गलत किया है। पहले मुन्ना चाचू जेल से 4 साल बाद रिहा होकर आए हैं और अब एक और खून। तो क्या हुआ? वैसे भी मुन्ना चाचू 12 महीने जेल में रहते हैं। अब अगर थोड़ा टाइम हमारे लिए जेल में रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आप ही सुने, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसकी सिर्फ हाथ पैर टांगे तोड़ के बाहर फेंकवा दें? ऐसे लोग हैं यार, हाथ पाँव तोड़ देंगे तो इनके लिए कोई बात ही नहीं। मतलब इंसान दांत वांत तोड़ के नहीं, हाथ पाँव तोड़ने। तुम्हें याद है कि जब एक लड़के ने मुझे कॉलेज जाते हुए छेड़ा था तो मुन्ना चाचू ने उसका क्या हशर किया था? अस्तगफिरुल्लाह, आपी क्या याद दिला दिया। अच्छा बात सुनो, हमारी शक्ल है छीनने की। बेटा आशिक, मैं तो कहता हूँ निकल, इससे पहले कि इस दुनिया से निकलें, इस घर से निकल। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब मुझे भगाने की सिर्फ एक चाल है? ये मुन्ना सुन्ना नाम का कोई बदमाश हो ही ना। ओ मुन्ना के चमचो, जाकर ना कह दो अपने मुन्ना चाचू से कि हम किसी से डरते नहीं हैं। बहुत देखे मैंने ऐसे मुन्ने और बहुत देखे तुम जैसे चमचे भी। तुम झांसे में आओ या ना आओ, लेकिन मुन्ना चाचू तो आएंगे और फिर तुम्हारा काम तमाम। क्यों? छीछड़े उड़ा देंगे इसके। डरा रहे। हट। आप ही बंद कर देता हूँ, ऐसा ना लग जाए। अरे उठा ले यार, यहाँ लोग मुझे दुनिया से उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये फोन नहीं उठा रहा है। हेलो, अभी कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अच्छा सुन, अपनी छोड़, मेरी सुन। अरे यार यहाँ पे सीन बहुत बैंड है, तो एक काम कर, तू सब कुछ छोड़ और यहाँ पे आ जा, मुझे जरूरत है तेरी। अरे कुछ नहीं कहेगा कोरोना तुझे, मेरे कहने का मतलब है कि तू
देख SOPs का ख्याल रख, मास्क लगा, बल्कि 2 मास्क लगा और आ जा यहाँ मेरे पास। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों ने अपने किसी कंटुट्टे चाचा को बुला लिया है, जेल में सजा काट के आ रहा है वो। कह रहे हैं मेरी हड्डी पस्ती तोड़ देगा, छुरियां तेज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तू आ जाएगा तो 1 से भले 2। वैसे तो मुझे कभी डर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा ज्यादा खराब लग रहा है। तू जल्दी आ जा प्लीज। हाँ जल्दी। ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या बात है आंटी, आज घर बिल्कुल इंसानों वाला लग रहा है, कोई शोर नहीं, कोई सुकून एकदम। अरे बेटा, जोया ऑनलाइन ट्यूशन देती है ना। क्या जोया टीचर है? सब बच्चों का पैसा बर्बाद। नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी बहुत अच्छी टीचर भी है और डाइजेस्ट में ना छोटी मोटी कहानियां भी लिखती है। और वो छाप भी देते हैं। ये डाइजेस्ट वाले भी ना आजकल कुछ भी छाप रहे हैं ये। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जैसे वो लड़ाकू झगड़ालू किस्म की है। हाँ पागल टाइप की। नहीं नहीं, अरे मेरी बेटी में से तो अभी तक बचपना नहीं किया। दरख्तों पे बैठे परिंदों से और खुद से बातें करती है। अरे वो तो अभी तक ख्वाबों ख्यालों में रहती है। आंटी बुरा मत मानिएगा, पर जिसे आप बचपन समझ रही हैं ना, वो एक्चुअली पागलपन का स्टार्ट है। ये और बढ़ गया ना तो डेंजरस हो सकता है। मैं तो कहता हूँ टाइम निकाल के किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा ला। अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी बहुत मासूम है। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले वो सोच रही थी कि हम ऊपर का कमरा किराए पे देते हैं। क्या? हाँ आंटी किराए का घर किराए पे? ये तो जुर्म है ना। पता है, लेकिन उससे तो जुर्म नहीं लगता ना। वो तो समझती है कि ऊपर का कमरा किराए पे देने से हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे और कोई शहजादा जाते हुए उसका हाथ थाम लेगा। पता है आंटी, थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था जैसे आप शायद मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं, और आपकी आंखों में सच्चाई साफ देख सकता हूँ। जितनी मेरी आंखों में सच्चाई दिखती है ना, उतनी सच्चाई मेरी बेटी की आंखों में भी है। ओ क्या हुआ है? पतीसी क्यों फटी हुई है? वो एक्चुअली मैंने कुछ सुना, तो सुन के थोड़ा। क्या सुना था? एक लड़की के बारे में, बहुत ही भोली सी प्यारी सी लड़की है, टीचर है और राइटर भी, परिंदों से बातें करती है और खुद से भी, यहाँ तक कि किसी ख्वाबों के शहजादे का इंतजार भी है उसे। कौन है वो? तुम फिक्र नहीं करो, तुम नहीं हो। जाहिर है मैं इतनी बेवकूफ हो भी नहीं सकती। पर इससे थोड़ी ज्यादा जरूर हो सकती है। मैं ये कह रहा था कि वो, इनफैक्ट मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा है, ये दिखता कैसा है? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ? जाओ जाओ, तुम ऊपर जाओ। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी तरह लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, निकलो यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? ऐसा लगता है मुझे। तुम जा रहे हो? मैं अच्छा अच्छा। अम्मी, आपने क्यों बताया उसको मेरे बारे में सब कुछ? क्योंकि तुम ऐसी हो। ऐसी हूँ तुम, उसको क्यों बताया? अब वो मेरा मजाक उड़ाएगा।
अच्छा पापा, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा क्या मतलब? अब जो मैं आपको कहूंगी वो करना पड़ेगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, आप मेरी अम्मी हैं, उसकी टीम ना बने। मेरी बात सुने। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली कॉकरोच था, बहुत बड़ा, कमरे से भागता भागता यहाँ तक आया और अब भाग ही गया। बेटा तुम भी भाग जाओ। थैंक यू आंटी। पर क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। सोया ने ना अपनी चचा को फोन करके ना तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, और अरे बेटा वो आएंगे ना तो तुम्हारी हड्डी, पसली, मुंह, नाक सब कुछ तोड़ के फेंक देंगे। इसलिए कह रही हूँ बेटा, भाग जाओ यहाँ से। आंटी ऐसे नहीं बोले, इतना प्यारा लड़का बिना नाक के कैसा लगेगा? उनके किसी बड़े से गए ना कि वो उनको समझाएं। मतलब देखिए, ऐसे किसी की हड्डी पसली तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। अब देखिए, वैसे तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर कोई आके मेरे साथ ऐसा करेगा तो मेरा भी हाथ उठ सकता है। अरे बेटा तुम क्या हाथ उठाओगे? हाथ उठाने से पहले इस दुनिया से ऊपर चले जाओ। ये चाय बिस्किट खाओ और भाग जाओ यहाँ से। देखो बेटा, जितना मुझे पता था ना, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। पर आंटी मैं क्या कहता कि आंटी मेरे को बकरा जो कुर्बानी से पहले मुझे खिला रहे, चाय गरम है। वेरी गुड अम्मी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप ऐसे ही फील करती हैं हमेशा, बहुत जज्बाती हैं आप। आपको हमेशा हमसे ज़्यादा दूसरों से हमदर्दी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब से ये बात याद रखिए कि आप हमारी टीम में हैं, उस फजूल इंसान की नहीं, तो कोई हमदर्दी नहीं, ठीक है? सुनो, मैंने एक्टिंग अच्छी की थी। अम्मी, आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि आपको जियो के ड्रामों में माँ का किरदार तो बड़ी आसानी से मिलेगा। क्यों, मैं हीरोइन नहीं आ सकती? ये कुछ ज्यादा हो गया हमें। अच्छा सुन, याद है ना हमारा प्लान? मैं आपका दिया हुआ सबक कैसे भूल सकता हूँ यार? पूरे 100 रुपए जो लिए यहाँ से। कैसी आंटी है? अभी 2 मिनट पहले अपनी बेटी की अच्छाई के कसीदे पढ़ रही थी और अब मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। हेलो, हाँ, एक कबर का ऑर्डर करना है, तकरीबन कुछ 6 फीट। जगह नहीं है, चलो खैर है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेगा। वैसे भी उसे आदत है हर जगह घुसने की। तब अब मेरी खबर का ऑर्डर दिया जा रहा है। हेलो, हाँ भाई बात सुनो, वो कफन का इंतजाम भी कर दो। हाँ हाँ, सस्ता वाला, कौन सा हमारा सगा है, जो सही लगे वो सब कर दो। ये क्या नाम है, 25 साल का तो लड़का है, नौजवान लड़का है। नहीं नहीं, मोमबत्तियां रहने दो, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग। हाँ ये भी है, चलो कोई नहीं, बाद में ताजियाती प्रोग्राम भी रख लेंगे। कफन सस्ता होना चाहिए, यही पहना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें नहीं दूंगा, मैं उन्हें नहीं दूंगा। मैं इन्हें रोकूंगा कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। घर बहुत हो रहा टाइम पे। क्या चुरा के भाग रहे हो? तुम्हें चोर नजर आता हूं मैं? सुपरमैन दिखते हो फिर। चोर नहीं हूं मैं। अगर चोर नहीं हो तो फिर इतनी रात को मुंह छुपाए कहाँ भाग रहे थे? क्योंकि पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हूं मैं।
इसलिए। अच्छा, तो फिर पूछ सकती हूँ कि रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? दिल तो चाहता है कि कह दूं कि तुम्हारे लिए, पर क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? बताओ भी, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दिल घबरा रहा था मेरा, वो खानी थी मुझे ताज़ी हवा थोड़ी, तो वो पाचा। दिल घबरा रहा था या तुम डर गए थे? डर गए थे ना? वरना जहां तक मुझे पता है कि ऊपर ज्यादा ताजी हवा आती है बाहर की बजाय। ओ हेलो, तुम ना ज्यादा गलत फहमी में मत रहना, समझे? तुम्हें पता नहीं है मैं हूँ कौन। मेरी मम्मा कहती है हैदराबाद में मेरे जैसा हैंडसम लड़का पैदा ही नहीं किया किसी ने, और जिस भी गली से मैं गुजर जाता हूँ ना, लड़कियां मुझे मुड़ मुड़ के देखती हैं। ओह, एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ कि लड़कियां तुम्हें मुड़ मुड़ के क्यों देखती हैं? ऐसी क्या खराबी है तुम्हारे अंदर? क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। देखने में तो ये बिल्कुल मेरे ख्वाबों का शहजादा जैसा ही है, पर ये कमबख्त तो हमारी मुसीबतें कम करने की बजाय उल्टा उन्हें बढ़ाए जा रहा है। क्या सोच रही हो तुम? ये तो नहीं सोच रही ना कि मैं बिल्कुल तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे की तरह लगता हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही खुद पसंद हो और कुछ ज्यादा ही खुश फहम भी, क्योंकि तुम्हारे जैसी शक्लों के लोग फेसबुक रिक्वेस्ट भी ना एक्सेप्ट करें? ख्वाबों का शहजादा। ओहो, मिस्टर आशिर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की में वो तमाम क्वालिटीज हैं कि आपके हवास पर सवार हो जाए। मुझे तो लगता है कि बच्चे की जान लेकर छोड़ेगी। क्या करें, जान दे दे या जान छुड़ा लें? मुन्ना, मुन्ना नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। लगी मेरा हाथ। नहीं मुन्ना, मुन्ना, अरे कभी चालने का मेरी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को ना खिला दिए तो फिर कहना मेरी फूल सी भतीजी की आंखों में आंसू लाए। कहाँ है वो कुत्ता? जोया, मेरे बैग में से रिवॉल्वर निकाल। आपके बैग में रिवॉल्वर नहीं है, मैंने आपका बैग पहले ही देख लिया था। अरे रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? उसको वैसे ही समझा दो, अच्छा बच्चा है। बस, खून खोल रहा है मेरा। जब तक एक बंदा गिरा ना दूं तब तक चैन नहीं आता मुझे। चाचू, आप ये छुरी लीजिए ना, हमने इसे तेज करवाया हुआ है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रोको ना अपने चाचू को। सोया, या अल्लाह, रहम करना उस बच्चे पर। हद हो गई,
You can. खोल दरवाजा। कौन? अरे खोल दरवाजा वरना दरवाजा भी तोड़ दूंगा और तेरे दांत भी। खोल। आ रहा हूं मैं। अरे कब सामने का मेरी चाचू, वो जिंदा तो है ना? तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। लगता है तुम्हारे चाचा ने उसे बहुत बेदर्दी से मारा है, तभी तो खुद उसकी हालत देख ही नहीं सके। तेरा फेंटी लगाने का बोला था, जान से मारने की किसने बात करी थी भाई? हाँ ना, वो तो सिर्फ एक भप से भी डर जाता, ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर तोड़ देते। पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि चाचू अपने साथ साथ हमें भी अंदर लेकर जाएंगे। लगता है चाचू को होश आ रहा है। घटिया। कहाँ है वो? अबे कहाँ है वो? कौन? अरे वो बदमाश, वो इनका चाचा जो उन्होंने बुलाया मुझे मारने के लिए। कौन बदमाश? अरे वो चुन्ना काकू, मुन्ना चाचू। अबे बोलना कहाँ है वो? मुन्ना चाचू मैं देखता है मुझे। तू है मुन्ना चाचू? तू है? मतलब तू है? अरे तू है? चाचू, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे चाचू ये कहां घुस गए? चाचू हो के निकल लिए? ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? अरे कुछ तो बोलो। अरे उठो, आजा, तो मेरा बच्चा, बोलो मेरा बेबी, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? अरे चोट तो नहीं लगी? दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। चाचू दिल की लगी लग गई चाचू को। अरे बड़ा बदमाश भेजा था। कुछ तो बताएं, किस हाल में है वो? कैसा है वो? बहुत अच्छा है वो, बहुत सच्चा है, बहुत साफ है, बिल्कुल बुलबुल के बच्चे की तरह।
बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस! क्या बात है, हमारे चाचा तो बड़े टैलेंटेड निकले यार। समझाया था ना, तुम दोनों को समझाया था, और तुम लोग भी। अब देखो, ये तुम्हारे चाचा की चटनी बन गई ना, और ये छटाक भर के चाचा भेजे तुमने मुझे मारने के लिए। अरे देसी घी के पराठे खा के मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया, याद रखना। अब तुम लोगों ने, मैं समझा रहा हूं, जल्दी शराफत से ये घर खाली कर दो, वरना जो हाल तुम्हारे चाचे का हुआ है ना, वही हाल इस बड़े गुब्बारे का और फिर तुम्हारा होगा। सब गाते रहना, बुलबुल का बच्चा खाता तो खिचड़ी, पीता था पानी। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी। बुलबुल का बच्चा। याद है क्या बोला था उसने? क्या? कि वो हम सबका क्या हशर करेगा। देख लो, बावले बने घूम रहे हैं, बावले। सोच लो हमारे साथ वो क्या करेगा। इन सब चीजों के बाद भी अभी भी तुम उसके बारे में कुछ सोच रही हो। अब तो मैं उस पे फाइनल वार करूंगी। बोलता था ना, रिश्तेदारी अब कवे बने घूम। वेरी गुड मेरे भाई, सारा का सारा तेल सीढ़ियों पे गिरा दो, ताकि जैसे ही वो नीचे उतरे, यहाँ से स्लिप हो, हम उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने बाहर ले जाएं, उसके बाद दरवाजे बंद कर दें ताकि वो अंदर ना आ सके। So smart, I know, right? अच्छा चलो, तुम जल्दी से ये सब कुछ करो, इससे पहले वो आ जाए, और मैं जाके अम्मी पे नजर रखती हूँ। ऐसा ना हो अम्मी आ जाए, वरना प्लान फिर भी खराब हो जाएगा। ये बच गया है। गिरा दो। हाँ। ओए, ओए, धरती पे बोझ क्या कर रहा है? क्या छुपा रहा है? रुक, तुमको बोल रहा हूँ, रुक। डबल ए लालू के 3 हड्डी गुरु मंदिर, टावर काला पुल सदरे। हाय, ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आराम से, कि मैं टूटा तो नहीं हो गया? क्या हो गया? तुम कौन हो? पीछे हटो। सुल्तान। मेरा सुल्तान, वो भी भूखे में? हाँ? मेरा मतलब है, मैं सुल्ताना, आपकी बीवी। मेरी शादी कब हुई? हाय अल्लाह, क्या हो गया है आपको? चोट सर पे लगी है क्या? शायद। हाय, आप तो मुझे पहचान भी नहीं रहे, क्या हो गया है? अबे तू! अरे यार, तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरी बेगम प्यार बहुत है ना, मैं तू बोल देता हूँ। तेरी मूंछ कहाँ है? हाँ? ये हमारी बेटी मून का पूछ रहे हैं। नहीं, मून नहीं, मूंछे कहा है उन्हें। हमारी बेटियां हैं ना 6, उनके बारे में पूछ रहे हैं। मून 1, मून 2, मून 3, मून 4, मून 5, मून 6। और जो 6 नंबर वाली बेटी है ना, बहुत प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी मुझे। आपके साथ ही उन्होंने पूछ लिया मून कैसी है वो, तो अम्मी के पास छोड़ के आई हूँ उनको। तो आप दोनों की साथ में 6 बेटियां हैं? अब अभी तो खैर बेटों का जिक्र ही नहीं आया, वरना वो भी बताती है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। अल्लाह, मैं क्यों जाऊं? खैर से, मैं तो बीवी हूँ। तुम जाओ ना। हाँ। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ, शाबाश। सुना नहीं, जाओ तुम लोग। अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप एक काम करें, इन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल जाएं। पता नहीं कोई हड्डी वड्डी टूट गई हो, ज्यादा नुकसान हो जाए, जल्दी से लेकर जाएं। तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मेरी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं गिरा कैसे था। ठीक है ना? अभी तुम दोनों जाओ, चलो जाओ यहाँ से। हमें कुछ देर
अपने आपस में बात करने हाँ दीजिए। आपस में बात करते हैं। ओ You know- आपस का कमरा ऊपर है। चलो चलो I was missing you very badly. चलो। I was Oh my also- God. मैं अपना बैग खुद ही उठा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। I mean, और तू मिलने ही आना था तो अपने सीधे उलिया में नहीं आ सकता था। ये क्या उलिया बनाया हुआ है? अबे यार सेफ्टी रीजन था, समझा कर। मुझे तेरा एक वकील दोस्त मिला था, उसने कहा किसी अनजान घर में जब मर्द मर्द घुसकर बैठ जाएं जहाँ पे सिर्फ खवातीन रहती हों तो आप लीगली काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए हर बार आजमाना पड़ा और औरत बनकर आ गया। अरे वाह यार, ये दोस्त लोग भी कभी कभी कितने फायदेमंद होते हैं। वेरी गुड यार, मेरी तरफ से थैंक्स बोलना था उसे। वैसे ये वकील दोस्त था कौन? अबे यार वो वकील दोस्त मैं ही हूँ, और कौन? यार चीनी प्रेदा पकड़ो यार। ए अब्दुल हकीमा चरते मख्तूर हुए यार अट्टे बलवाता बिल का ये क्या था? एक बहुत ही पतली, मेरा मतलब है बहुत ही लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अच्छा सुन, एक बात बता, तुझे सचमुच कुछ हुआ है या फिर मेरे साथ भी ड्रामे कर रहा है? तो मैं तुझे क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तू तो जानता है ना, बचपन से ही मुझे इटली रोम घूमने का कितना शौक था, फिर भी कभी जा नहीं पाया। जब जवान हुआ तो एक ही ख्वाब था, एक दिन इटली जाकर इटालियन खाने का रेस्टोरेंट बनाऊंगा। अपने बाप को आइडिया सुनाया तो साफ मना कर दिया। फिर उन्हें याद आया कि उनका एक घर है। उन्होंने कहा कि अगर तुम घर बेच सकते हो तो बेच दो, जो पैसे आएंगे उससे अपना बिजनेस शुरू कर लेना। बस घर पे कब्जा है, तो कब्जा छुड़वाने के लिए मैं यहाँ आया। तो ये लोग ढीठ, ये लोग घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मकान खाली नहीं कर रहे, राइट? हाँ तो और क्या, मैं चाइनीज बोल रहा था, अभी नहीं कर रहे। अच्छा यार, मकान खाली मैं करा के दूंगा तुझे। वो कैसे? हाँ? काम करते हैं, इसके भाई को पुलिस से उठवा लेंगे, 2-4 केसेस ठुकवा के मकान खाली करवा देंगे। नहीं यार, वो 200-250 किलो का होगा, लेकिन 13-14 साल से ऊपर नहीं है। वो बच्चे के साथ ऐसा करे? क्या बात है जोया, क्या हुआ बेटा? सब छिन जाएगा। रो क्यों रही हो? नहीं, रो तो नहीं रही। ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, जो शायद इस घर से मेरे जाने के साथ ही जानी चाहिए थी। और ये आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें इस घर से मत निकालिए। बाबा के गुजर जाने के बाद इसी दरो दीवार ने हमें साया दिया। हमसे हमारा साया मत छीनिए प्लीज। प्लीज ये रख लीजिए, ये रख लीजिए। मैं जॉब करूंगी। मैं जानती हूँ मैं बहुत कम किराया देती हूँ, मगर मैं किराया बढ़ा दूंगी। प्लीज ये रख अरे लीजिए। नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। वादा करता हूँ अब आपसे घर कोई खाली नहीं करवाएगा।
हाँ भाई, लगता है जोया ने तो सारी सच्चाई देख ली। अब सोया ने सिर्फ सारी सच्चाई देखी नहीं, दिखा भी दी। आईना दिखा दिया मुझे उसने। क्या मतलब, क्या बात कर रहा है? सब खैरियत तो है ना? पता नहीं यार, वादा किया है मैंने उससे कि अब मैं तो क्या, ये घर उससे कोई भी खाली नहीं करवा सकता। क्या बोल रहे तू? तू तो यहाँ घर खाली करवाने, अपना इटली जाने का सपना पूरा करवाने के लिए आया था, और ये घर ना खाली कराने का वादा और आईना दिखा देना और ये सब कहाँ से आ गया बीच में? पता नहीं यार, पता ही नहीं चला कब उसके ख्वाब मेरे बन गए। पता नहीं चला कब आते जाते उससे लड़ते बहस करते मैं चाहने लगा उसे। और अब तो ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में वो नहीं होगी तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रही है। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसी उलझन में फंसा हूं ना मैं। तो एक काम कर, अब्बा जी को फोन लगा, मेरे कान के नीचे 2 लगाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। और तब भी अगर सब ठीक ना हुआ तो? फिर भी फोन तो लगा दो। चलो ये भी करके देख लेते। हेलो। हाँ आशिक, मिल गया सुकून तुम्हें? निकाल दिया उन बेसहारा और मजलूम लोगों को? अब बात सुकून ही तो नहीं मिल रहा है। मैं तो पहले ही कहता था तुमसे कि मत मुसीबत ज़दा और मजबूर लोगों की आह लो, मत बद्दुआ लो। अब लग गई ना आह, सो भुगतो। अब्बा वो मैं क्या सोच रहा था कि अगर इन लोगों की हाय लेने के बजाय इनकी बेटी ले ली जाए तो? क्या क्या कह रहा है तू? तू कहीं नजीर मरहूम की छोटी बच्ची की बात तो नहीं कर रहा? जी अब्बा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे क्या तुम्हारे लिए उस 10 साल की बच्ची का रिश्ता मांगूंगा मैं? अरे अब्बा आप भी कमाल करते हैं। मतलब वो क्या 10 साल पे रुक गई थी क्या? इतने साल गुजर गए तो क्यों हुई है वो? और बिल्कुल शादी की काबिलियत से। ये 10 साल पहले मैं गया था मरहूम के जनाजे पर, तब वो बच्ची थी। ठीक है चलो बड़ी हो गई होगी, लेकिन ये रिश्ता वो भी हरगिज कबूल नहीं करेगी, ये मैं तुम्हें बता दूं। अब्बा क्यों राजी नहीं होगी? मतलब कमी क्या है मुझ में? और वैसे भी अम्मा कहती हैं जब मैं नहा धो के तैयार होता हूँ ना तो बिल्कुल फवाद खान लगता हूँ मैं। फवाद खान से भी ऊपर कोई चीज लगते हो बेटा। तुम्हें याद नहीं बचपन में जब तू उसके सामने गया था तो वो रोती हुई चिल्लाती हुई अंदर भाग गई थी कमरे के? बचपन में तो फिर भी तू कुछ गवारा शक्ल का था, अब तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल देखने के लायक ही नहीं रही। अरे अब्बा आप मेरे अब्बा हो के ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए ये सब छोड़िए, मैं चाहता हूँ आप और अम्मा यहाँ आए और जरीना आंटी से उनकी बेटी का हाथ मांग। घबराओ मत, आ रहा हूँ मैं तुम्हारी अम्मा को लेकर। मांगते हैं रिश्ता। अभी मैं जिंदा हूँ बेटा, जिंदा हूँ, तुम्हारा अब्बा। थैंक यू अब्बा, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे अब्बा आ रहे हैं। पाँव उठा। अरे वो वाला नहीं, उसे रख, ये वाला उठा, पीछे कर, रख दे। सारा मांझा खराब कर रहा था, दो एक कान के नीचे। सॉरी चाचू। सॉरी का बच्चा, उठा के दे, चल छोड़। बात सुन, जी चाचू।
पतंगे उड़ाएगा मेरे साथ? नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। तेरी मूड नहीं हो रहा। अच्छा मेरे काम कर, पतंगे उठा छत पे ले जा। अरे आज वो पेचे लड़ाएंगे कि दुनिया देखेगी। चाचू चारों? तेरी गिनती खराब है क्या? कौन से स्कूल जाते हैं? आंखें खोल के देख, 6 पड़ी हुई हैं। सॉरी चाचू। खा ली। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 पूरी है। तो जो चीज आंखों के सामने होती है तेरी, वो तुझे क्यों नहीं दिखती? वो कौन सी ख्याली दुनिया में रहता है तू? ये लाल वाली कौन उठाएगा? तेरा बाप। चल उठा। सॉरी चाचू, अभी लेकर आता हूँ। आंखों के सामने दिख रही और हो नहीं रही। चाचू हाँ इधर देखो ना। हाँ। अबे मांझा खराब कर दिया साले, मोटे फटेगा तू। अरे यार बेटा, आज तो तू बच गया। इसी मांझे से तेरा गला काटूंगा मैं। ओए, कितना फैलेगा यार। ये बताओ, तुम्हारी आप ही वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, अंदर होगी। मुझे नहीं पता, अंदर होंगी। क्या हो गया है? वो मैंने ये बताना था कि मेरे अब्बा अम्मा आ रहे हैं। मैं वाकई चाहने लगा हूं तुम्हें। ये क्या बात है? लड़के ऐसे ही होते हैं। किसी के चेहरे में खूबसूरती तो किसी में अदा ढूंढते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो फिर बातों में ही गुम हो जाते हैं, और फिर ऐसा भी लगता है कि उन्होंने प्यार हो गया उससे। ऐसा थोड़ी होता है। पता है, तुम शायद सही कह रही हो। बहुत सारे लड़के होते भी हैं ऐसे, पर मैं अलग हूं। तुम ऐसा नहीं हो। सारे लड़के ऐसे ही कहते हैं। मैं वाकई ऐसा नहीं हूं। देखो कितने दिन हो गए इस घर में आया हूं। आया तो था मैं ये मकान खाली कर, पर अब लगता है जैसे तुम्हारी ही फैमिली का एक फर्द हूं। ये भी जानता हूँ जोया कि इस घर की बहुत अहमियत है तुम्हारे लिए, पर मैं अब इस मकान को घर बनाना चाहता हूँ। घर ये सिर्फ तभी बनेगा जब तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगे। मोटे नहीं छोड़ूंगा तुझे, खून पी जाऊंगा तेरा। मैं चाचू बस बात कर रहा था। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज। मोटू तेरा पेट फाड़ के रहूंगा मैं। आप बाहर क्यों जा रहे हैं? पीछे। अरे सुनो। अरे यार जोया, अरे तुम यहाँ खड़ी हो? तुम्हें पता है आयशा की अम्मी अब्बू हैदराबाद से है। तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अरे अब ऐसी क्यों खड़ी हो? इस हुलिये में जाओगी तुम उनके सामने? नहीं, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, और आप भी मुझे फोर्स नहीं कीजिएगा उनके सामने जाने के लिए। क्या हो गया जोया? जिस शहजादे के सपनों में तुम दिन रात खोई रहती थी, आज जब वो तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए आया है तो? नहीं अम्मी, आप नहीं समझ रहे। वो भी कुछ दिन पहले यहाँ आया है ये घर खाली करवाने। उसे लगा कि ये घर खाली नहीं करवा सकता वो, तो उसने मेरा रिश्ता मांग लिया। वो सिर्फ अपनी फतह चाहता है और कुछ भी नहीं। पगली कहेंगी,
ऐसा कुछ भी नहीं है। नजीर मरहूम याद आ गए, बच्ची कहाँ सोया? जी वो अस्सलाम, कैसे है मेरे बेटा? अरे आजा मेरे शमशेर के शेर। पप्पा दूं? अच्छा जी बहन, बात यह है कि ये जो मेरा बेटा है मुझे अपने सारे बेटे बेटियों से ज्यादा प्यार है, अगरचे इसने मुझे तंग बहुत किया है ना। लेकिन ये परेशान हो तो मैं बेकरार हो जाता हूँ, और ये बेचैन हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो अब ऐसा है कि अगर मैं बेचैन हूँ और ये बेचैन है तो आप भी मेहरबानी करें और इसकी बेचैनी रफा करें। एक बात मैं आपको बताऊं, ये भले नालायक है, बेवकूफ है, नाहंजार है, और क्या क्या नामाकूल, हाँ नामाकूल। लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि ये हमारी जोया बेटी को पलकों पे बिठा के रखेगा, है ना। एक और बात आपको बताऊं कि बीवी के मामले में ये बिल्कुल मुझ पर गया है। शर्म तो नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। तो बहन आपके कहने से हाँ समझे हम। देखिए भाभी, नज़ीर की वफात के बाद अल्लाह का शुक्र है बच्चे बड़े हो गए, इसमें आप सबकी बहुत मेहरबानी है। लेकिन सोया को यकीन नहीं है लोगों के सख्त रवैये देखकर, इसीलिए तो वो आशिक की मोहब्बत पे शक कर रही है। जाके मेरी बच्ची को जाके समझाओ और विश को कहो कि अगर अशर ने कोई हिमाकत की ना तो हम विश को संभाल लेंगे, और ये भी कहना कि हमने ना हुए तो किस तरह की बातें कर रहे हो तुम। अच्छा भाई मुन्ने, मेरी बात सुनो बेटा। देखो, जब भी तुम कोई मसला लेकर आए मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस मामले में मैं जोया बेटी के साथ हूं। अब तुम जाओ, उसे मनाओ, अगर वो मानती है तो उसे लेकर, और अगर तुम नहीं मना सके तो ठीक है, फिर तैयारी करें, चलें हैदराबाद चलें। नहीं, जब जा रहे हो तो जाते जाते पुल पढ़ लियो। अरे ना मानी तो पुल पड़ेगा ना। ना करे, किस तरह की बातें कर रहे हो? बाप इस तरह की बातें करता है कोई? अच्छा सुल्तान बता, तेरा अब्बा भी इस तरह की बातें करते हैं? जी नहीं आंटी, लेकिन वो भी क्या करें, आखिर को खावंद हैं और सभी खावंद एक जैसे होते हैं, मजबूर। तो भैया तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा ये अगर अशर इसके साथ चली जाइयो, क्योंकि कहते हैं ना एक से भले दो। वे रुको रुको सुल्तान, यहीं खड़े रहो, इसके कने चले जाओ, अकेले जाओ। बात ये है बहन जी, इनके खानदान में रिवाज है, इनके अब्बा मर गए ना तो ये रो रो कर चिल्ला रही थी कि अब्बा अम्मा को भी साथ ले जाए, एक से भले दो हो। तो लो भला बहन, इसमें कौन सी बुरी बात है? वैसे भी इस बात को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक वहीं पे अटके हुए ये। आप लोग बैठिए, मैं जरा बावर्ची खाने से होकर आती हूँ। सोच कर मुंह से लफ्ज निकाला करो, उसे भेज रही हो साथ। अरे तुझे कहना चाहिए था कि रुक, मैं तेरे साथ चलती हूँ, एक से भले दो हो गए। दिमाग भी चल लिया मेरा कि इसके साथ जाके काम करूं, मैं पागल थोड़ी चल रही हूँ। एक चूजा जो हमारे ही घर में बैठ गया।
और हमारी भतीजी की आंखों में आंसू लाया, खून तो बहेगा, बहेगा। बाजी! मैंने कहा ना, मुझे कोई दलील काल नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना? मतलब पक्का ना? ठीक है, तो फिर 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। जाना नहीं, जाना नहीं। आप भी? हाँ हाँ हाँ। चाचा को होश आ गया है। वो अशर भाई को ढूंढ रहे हैं। जल्दी चले, जो शादी से पहले आप बेवा हो जाएंगी। गरम अंडे, गरम अंडे, चिप्स, चिप्स, गैंड्री जूस, कुछ नहीं चाहिए। गरम अंडे, गरम अंडे। बेचारे, थैंक यू कि तुम गई नहीं, मेरा इंतजार किया। पता है उस दिन तुम मुझे वो अपनी ज्वेलरी दे रही थी और कह रही थी कि ये तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है। तुम ये भी कह रही थी कि ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। पर जोया, तुम्हारी सबसे कीमती चीज वो जेवर नहीं, तुम्हारे ख्वाब है। मैं बस तुम्हारे ख्वाबों को अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ क्या? मेरा बेटा तो मुसलसल रो रही है। हाँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरा दिल बेटा जा रहा है। बेटा जा रहा है, रोने दे इसे, रोने दे। प्रैक्टिस हो रही है, अच्छा है। आइंदा जिंदगी तो रोना ही है इसने। तुझे क्या प्रैक्टिस है रोने की? क्या ये इस घर के पेपर्स हैं? अगर तुम हाँ कहते थी तो हम दोनों के नाम पे होते। तुम हाँ नहीं कह रही हो तो ये सिर्फ तुम्हारे नाम पे हो, ताकि कभी तुमसे कोई ये घर खाली ना करा सके। यही मसला है लड़कों का। जब देख लिया कि लड़की नहीं मान रही तो लालच दे दिया। कभी मोहब्बत की बात मोहब्बत से भी कर देखो। पहली बार मोहब्बत कराओ ना, अगली बार करूंगा ना तो गलती नहीं करूंगा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम यहाँ मोहब्बत सीखने आए हो? तुम चले जाओ, अभी जाओ, फौरन जाओ, जाओ। तो सॉरी, मैं बस मैं मजाक कर रहा था। अरे मान भी जाओ यार। जोया, आप बस कर दो। पता है इतने नखरे ना सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को सूट करते हैं। पता है तुम पे सूट भी नहीं कर रहे। अच्छा सॉरी, मान जाओ ना यार अभी। मान जाना। नहीं मान रही? मान जाओ बेटा। लेकिन मुझे लग रही है कि ये मान रही है। थमाओ इसे, थमाओ इसे। अरे मान भी जाओ। लो ना। मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मान गई। मोटू, मुझे ना कोई मार रहा है बार बार। तुम ना मुझसे बड़े हो, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, फिर मुझे ना कोई नहीं मारेगा। हैं? मैं ना तुम्हें पतंगे उड़ाना सिखाऊंगा। मेरे पास 4 हैं। लेकिन आपके पास 6 नहीं थी? पागल, तुम्हें गिनती नहीं आती? मेरी पतंगे मुझे पता है कितनी है। 4 हैं, 2 तुम्हारी 2 मेरी। हैं? खेलें? चलो चलो।
बच्चे शहजादी जो आई है। अंकल। अरे जोया की बच्ची, तो मेरे बगैर मम्मी की अंगूठी पहनी जा रही थी। ये मेरी दोस्त है। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समरा। समरा, वेरी ब्यूटीफुल नेम। और आप खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हो। वैसे सुनो, बहुत इतरा रही थी, अभी भी चाहो तो इनकार कर सकती हो। खबरदार, अब जोया ने हाँ कर दी। जोया, मैं मजाक कर रहा था। चलो आप पहनो रिंग। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, फेसबुक पे पेंडिंग रिक्वेस्ट की तरह जो बचाते हैं घर में उस गेस्ट की तरह। फेसबुक पे पेंडिंग रिक्वेस्ट की तरह जो बचाते हैं घर में उस गेस्ट की तरह। ले जानी है डोली घोड़ी से उतर के आ, जो पैरों से गुम है जूती को ढूंढ के ला। पंगड़ा पाके सहरा उठा के आजा ऑन द फ्लोर, बता नच के दिखा हमको। Fine.